वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लासिक पीपल्स, जहां हम और आप जान रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े एक ऐसे सेनानी की कहानी जिसने भारत को आज़ाद करवाने के लिए काले पानी की सज़ा काटी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री तक वापस ले ली। तो कहानी है उस व्यक्ति की जिस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वीडियो का पार्ट 1, जहां हमने जाना था उनके शुरुआती जीवन के बारे में कि कैसे छोटी सी उम्र में वो भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपनी छोटी सी उम्र में ही कविताएं लिखते और संगठन बनाते थे। लेकिन इस वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे सावरकर से वीर सावरकर बनने की उनकी कहानी। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। बात तब की है जब सावरकर लंदन में रहकर अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। साल था अक्टूबर 1906। लंदन में एक ठंडी शाम थी और विनायक दामोदर सावरकर इंडिया हाउस के हॉस्टल में रहते थे। सावरकर ने उस दिन एक गुजराती को अपने यहाँ खाने पर बुला रखा था जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के प्रति दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराने लंदन आए हुए थे। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी सावरकर से कह रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ उनकी रणनीति जरूरत से ज्यादा आक्रामक है। बहुचर्चित किताब दी आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय ने लिखा है कि उस समय गांधी महात्मा नहीं थे, सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे। तब तक भारत उनकी कर्मभूमि भी नहीं बनी थी। वो सावरकर को सूझबूझ के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात कहते हैं। उस रात गांधी ने सावरकर के कमरे से अपने सत्याग्रह आंदोलन के लिए उनका समर्थन लिया और खाली पेट बाहर वहां से चले गए थे क्योंकि गांधी गोश्त नहीं खाते थे। इस पर सावरकर ने उनका मजाक भी उड़ाया था कि बिना गोश्त खाए कोई कैसे अंग्रेजों से लड़ सकता है। इसके ठीक एक साल बाद यानी 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था। सावरकर पर खासा शोध करने वाले निरंजन तकले ने बीसीसी को बताया था कि 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में पहले सावरकर के भाई को गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया था। एसएस मौर्य नाम के पानी के जहाज से उन्हें भारत लाया जा रहा था। जब वो जहाज फ्रांस के मार्से बंदरगाह पर पहुंचा तो सावरकर जहाज के शौचालय के पोर्ट होल से बीच समुद्र में कूद गए थे। ब्रेव हार्ट सावरकर लिखने वाले आशुतोष देशमुख बताते हैं कि सावरकर ने जानबूझकर अपना नाइट गाउन पहन रखा था। शौचालय में शीशे लगे हुए थे ताकि अंदर गए कैदी पर नजर रखी जा सके, लेकिन सावरकर ने अपना गाउन उतारकर उससे शीशे को ढक दिया। उन्होंने पहले से ही शौचालय के पोर्ट होल को नाप लिया था और उन्हें अंदाजा था कि वो उसके जरिए बाहर निकल सकते हैं। वो इस पोर्ट होल के जरिए समुद्र में कूद गए और तट की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगे। तैरने के दौरान सावरकर को काफी चोटें आईं। उनके शरीर से काफी खून बहा। अंग्रेज उन्हें पकड़ने के लिए समुद्र में कूद गए और तैरकर उनका पीछा करने लगे। सावरकर करीब 15 मिनट तैरकर तट पर पहुंच गए। सुरक्षा कर्मियों ने सावरकर को पकड़ने के लिए उन पर गोलियां चलाई, लेकिन वो बच निकले थे। सावरकर करीब बिना कपड़ों के थे। तभी उनके पीछे दौड़ रहे अंग्रेजों के पुलिस कर्मियों ने चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो उसे। सावरकर ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन कई लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ ही लिया। सावरकर की कुछ मिनटों की आजादी खत्म हो गई और उन्हें 25-25 साल की 2 अलग-अलग सजाएं सुनाई गईं और सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान की सेल्युलर जेल, जहां काले पानी की सजा दी जाती थी, उस जेल में भेज दिया गया। उन्हें 698 कमरों की सेल्युलर जेल की काफी गहरी कोठरी नंबर 52 में रखा गया। इनकी कोठरी के ठीक नीचे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। यहाँ कैदियों के लिए कड़े नियम थे।
उनसे पहाड़ी इलाकों में बग्गियां खिंचवाई जाती थी। बग्गी ठीक से ना खींचने पर गालियां देते और मारते थे और खाने के लिए गर्म पानी पीने को देते थे। सभी कैदियों को शौचालय ले जाने का तय नियम था। कभी कभी कैदी को जेल के अपने ही कमरे के एक कोने में ही मल त्यागना पड़ता था। दीवारों से मल और पेशाब की बदबू आती थी। इतना ही नहीं, कैदियों को खड़ा करके हथकड़ियां और बेड़ियां पहना दिया जाता था। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें खड़े खड़े ही मल त्यागना पड़ता था। उल्टी करने के दौरान भी उन्हें बैठने की इजाजत नहीं थी। सावरकर की यहाँ से दूसरी जिंदगी शुरू होती है। सेल्युलर जेल में कटे 9 साल 10 महीने बेहद कठिन रहे। कहा जाता है कि सावरकर ने अपने ऊपर दया की गुहार करते हुए खुद को किसी भारत की जेल में भेजे जाने की प्रार्थना की और बदले में किसी भी हैसियत से अंग्रेज सरकार के लिए काम करने को तैयार हो गए थे। शायद इसी का परिणाम था कि काला पानी की सजा काटते हुए उन्हें 30 मई और 31 मई 1919 को अपनी पत्नी और छोटे भाई से मिलने की इजाजत दी गई। इसी पर लोगों का कहना था कि सावरकर अंग्रेजों के आगे झुक गए, पर सावरकर का अंग्रेजों से माफी मांगना महज उनकी रणनीति का हिस्सा था। साल 1924 में सावरकर को पुणे की यरवदा जेल से 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया। एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरे वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। उनकी कोशिश रहती थी कि भूमिगत रह करके देश की आजादी के लिए काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा। सावरकर की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा जब 1949 में गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए 8 लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया और भारतीय जनसंघ के सदस्य रहे वीर सावरकर का नाम संघ परिवार में बहुत इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। साल 2014 में संसद के सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी वीर सावरकर के चित्र को सम्मान देने वहां पहुंचे तो उन्होंने अनजाने में अपनी पीठ महात्मा गांधी की तरफ कर ली, क्योंकि गांधी जी का चित्र उनके ठीक सामने लगा था, जिसे लेकर लेफ्ट पार्टियों ने काफी मुद्दा बनाया। साल 2021 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में फोटो गैलरी में सावरकर की तस्वीर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद भी खड़ा हो गया था। इतना ही नहीं, साल 2022 में कर्नाटक राज्य में जब बीजेपी की सरकार थी तब विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार और विपक्ष में नोकझोंक शुरू हो गई और इस नोकझोंक का कारण बनी है कर्नाटक विधानसभा हॉल में लगी सावरकर की तस्वीर। 1966 में वीर सावरकर की मृत्यु के कई दशकों बाद भी भारतीय राजनीति में वीर सावरकर एक पोलराइजिंग फिगर बने रहे। या तो वो आपके हीरो हैं या विलन, लेकिन ये सच कभी झुठलाया नहीं जा सकता है कि सावरकर ने अपने देश भारत देश को आजाद करवाने के लिए कितना संघर्ष किया है। वेल दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद योर फेवरेट यूट्यूब चैनल क्लासिक पीपल।